ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या 8वें वेतन आयोग में ऐसा फैसला हो सकता है जिससे 18,000 रुपए बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की सैलरी सीधे 68,000 रुपए से ज्यादा हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो फिर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यही वजह है कि लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आयोग देश के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर चला रहा है, कर्मचारी संगठन से सुझाव ले रहा है। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। दरअसल कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बीते वर्षों में बड़ी महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के तहत कई संगठनों ने 3.0 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग 3.83 फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अभी केवल एक प्रस्ताव है और इस पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के कर्मचारियों की। वर्तमान में जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपए है, 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उनका नया बेसिक वेतन 68,940 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी बेसिक सैलरी में 50,940 रुपए की बढ़ोतरी संभव है। लेवल 2 के कर्मचारियों का वर्तमान बेसिक 19,900 रुपए है। इस फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद ये बढ़कर 76,217 रुपए पहुंच सकता है। इस स्थिति में 56,317 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। लेवल 3 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 21,700 रुपए से बढ़कर 83,111 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 61,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। लेवल 4 कर्मचारियों के लिए वर्तमान 25,500 बेसिक वेतन बढ़कर 97,665 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं लेवल 5 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 29,200 रुपए से बढ़कर 1,11,836 रुपए तक हो सकता है। लेवल 6 के कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है। इस फैक्टर के लागू होने पर ये 1,35,582 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी 1 लाख रुपए से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर लेवल 7 की बात करें तो वर्तमान बेसिक सैलरी 44,900 रुपए से बढ़कर 1,71,967 रुपए तक जा सकती है। इसी तरह लेवल 8 कर्मचारियों का वेतन 47,600 रुपए से बढ़कर 1,42,308 रुपए तक पहुंच सकता है। लेवल 9 कर्मचारियों का बेसिक वेतन 53,100 रुपए से बढ़कर 2,03,373 रुपए तक हो सकता है। लेवल 10 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए से बढ़कर 2,14,863 रुपए तक पहुंच सकती है। मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बात करें तो लेवल 11 कर्मचारियों का वर्तमान बेसिक वेतन 67,700 रुपए है, जो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 2,59,291 पहुंच सकता है। लेवल 12 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 78,800 रुपए से बढ़कर 3,01,804 रुपए तक हो सकती है। वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों के लिए यह आंकड़ा 4,53,000 रुपए से भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए भी ये प्रस्ताव बड़ा बदलाव ला सकता है। लेवल 14 अधिकारियों का बेसिक वेतन 1,44,200 रुपए से बढ़कर 5,52,286 रुपए तक हो सकता है। लेवल 15 अधिकारियों की सैलरी 1,82,200 रुपए से बढ़कर 6,97,826 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं लेवल 16 के अधिकारियों का बेसिक वेतन 7,86,682 रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सबसे वरिष्ठ स्तर की बात करें तो लेवल 17 के अधिकारियों का वर्तमान बेसिक वेतन 2,25,000 रुपए से बढ़कर 8,61,750 रुपए तक हो सकता है, जबकि लेवल 18 जो सबसे ऊंचे वेतन स्तरों में शामिल है, वहां वर्तमान में 2.5 लाख रुपए का बेसिक वेतन बढ़कर 9,57,500 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा की वृद्धि संभव मानी जा रही है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये पूरा गणित कर्मचारी संगठनों द्वारा सुझाए गए 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अभी तक आयोग ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया है। फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। आयोग ने औपचारिक ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। पहले ये समय सीमा 30 अप्रैल तक थी, बाद में इसे 31 मई तक बढ़ाया और अब इसे आगे बढ़ाकर 15 जून कर दिया है, यानी कर्मचारी संगठन और संबंधित पक्ष अभी भी अपने सुझाव आयोग को भेज सकते हैं।